मामा जी नहीं, छोटे मामा जी के बेटे आए थे और मम्मी से मिलने आए थे, यानी माता जी से, सासू माँ जी से। तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाए। तो ये होता है ना कि चलो शादी के बाद कोई परिवार से आया, खैर अभी तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, फिर वो शेड्यूल थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन हमको लगता है ना, जब कोई परिवार से हो या जान पहचान के, इतना आवभगत कर दो, और दिल से, ये भी नहीं कि कोई बनावटी, इतनी आवभगत कर दो ना, इतना सेवा सत्कार कर दो। इंसान देखो कभी कभी आते हैं और इतना मतलब प्यार सम्मान दे दो कि इंसान अपने दिल में वो सहजता महसूस करे आपके दरवाजे में आने में। आज का जो ज़माना चल रहा है कि धन दौलत होते हुए भी, जिनके पास है भी, देखो आवा भगत में कई लोगों का ये मिथ होता है कि कई लोग ऐसे मिथ के अनुसार अपने बात करते हैं। हम अभी तो सो के उठे हैं और होश ही नहीं था उतने समय जब वो चले गए, आज ही गए हैं, बस एक रात रुके थे बेचारे, वो भी सुबह मॉर्निंग में जाने वाले थे लेकिन वो सोते रह गए, तो ट्रेन गई छूट। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, कई लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि जो मेरा नेचर, मैं अपने व्लॉगिंग के माध्यम से बताना चाहूँगी, देखो स्वागत सत्कार पैसा नहीं देखता है, आपके अंदर जो सीने में दिल है ना, उसमें कितनी गहराई है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, वो देखता है। और भाई देखो, जब समाज भले से ही गांव में हो वो हो, लेकिन कई लोग ना मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है। हमसे छोटे थे लेकिन हाँ, उनकी शादी हो गई, 3 बच्चे हैं, और हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई में रह गए। तो मतलब ये होता है ना, देर से शादी किए, 30 साल के ऊपर ही थे तभी शादी के। तो सेवा भाव पैसा नहीं देखता कि फलना सरकारी नौकरी में है तो भैया अमीर हो गए, गरीब वालों के पास कौन जाता है, अमीर के पास सब जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिल में अगर प्यार है, सेवा भाव का सम्मान है, चाहे शादी के 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, 2 साल हो, 1 साल हो, या 15 साल हो, 30 साल हो, आपके दरवाजे कोई रोज रोज क्यों बैठेगा भाई? सबका द्वार है, सबका दरवाजा है, सबका घर है, सबके परिवार है। लेकिन जब आपके सामने आए, अगर आप घर परिवार में फ्री हो, फ्री का सेंस कोई जॉब नहीं कर रहे हो, बाहर की दुनिया से कटे हो, तो घर है, ससुराल को अच्छे से संभालो। अब हमारा क्या सिस्टम है, हम शुरू से रहे बाहर, ठीक, अभी तो हमारी जॉब नहीं है, जब तक हैं हम कमरे में, है ना, तब तक। अब जॉब का देख ही रहे कितना बुरा हाल चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब का मेरे पास चांस है, और यूपी पीसीएस वाला एग्ज़ाम हमारा छूट गया था। कारण क्या है उसका हमने वीडियो में पीछे मेंशन किया हुआ है, बाकायदे वीडियो ही बनाई हुई है। तो उसके बाद एक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है। अब देखो वो कब होता है, बिहार पीसीएस दे रखा है। तो यही 2-3 एग्ज़ाम्स हैं जो देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइक एज नहीं बची है, अब एज ख़त्म हो गई हमारी, क्योंकि जनरल कोटे में हो तो 26 या 28 एज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट के लिए 40 होती है, 40 साल। तो आप दे सकते हो अभी, अगर जब तक कोई नियम अभी नहीं लागू हो रहा है एज कम बम करने का। ऐसा हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी आयु सीमा कम की जाए। तो जब तक मैं यहाँ हूँ मान लीजिए, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे काम हैं जो अभी, उसमें ये नहीं है कि फाइनेंशियली बहुत आप डेवलप ग्रो कर गए, सॉरी, फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो कर गए नहीं, अभी तो फाइनेंशियल वाली चीज़ें शुरू ही नहीं हुई है। अभी सिर्फ उस दायरे में आने के लिए प्रयास चल रहा है, जो कि पता नहीं बीच बीच में हमको क्या हो जाता है, ऐसा दिमाग हमारा फिर जाता है ना कि हम अपने काम कर रहे 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन बेहतर चलते हैं, फिर दिमाग में ऐसा गर्तपना आ जाता है। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कोई चाबी घुमा दिया है मेरे दिमाग की। मैं सच बोल रही हूँ, मैं अंधविश्वास नहीं मानती, मैं कुछ नहीं मानती, ठीक है, मैं अंधविश्वास का संग किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं मानती। लेकिन मैं देखती हूँ बीच बीच में, मैं अगर खुश भी हूँ ना, हा 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 करके हंसी भी ना, तो भगवान को कहे या हमारी किस्मत कहे कि कुत्ते की पूंछ से किस्मत हमारे गधे की पूंछ से लिखिए, पता नहीं ऐसा चौथे 5वें दिन 10वें दिन क्या हो जाता है हमको, कि हमको लगता है हम बहुत परेशान हैं, पता नहीं ऐसा दिमाग में क्या हो जाता है। और जो चीज़ हमको आ रही होती है ना, वो यहाँ पे जो हमारे है बुद्धि में कि हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और करते भी है, करते करते ऐसे भूख हो जाते हैं। भूख होने का मतलब ऐसे, मैं परिस्थिति को बयान नहीं कर सकती कुल मिला के। तो
वही रोना धोना है। रोना धोना का सेंस वैसे नहीं है कि हाँ भाई माता पिता की याद आ रही है, या ऐसा लगता है कि सच में हमारे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ लाइफ में, हर चीज़ में बहुत गलत हुआ, पता नहीं ऐसे नेगेटिव ख्याल आते हैं। और ये भी नहीं कि मैं अपने आप को जानबूझ के सोच रही हूँ, हटाती हूँ, फिर भी कहो बात करते करते हमको रोना आ जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। ऐसा एक तो सबके दिमाग में हम चढ़े रहते हैं, कोई जितनी उम्र नहीं है ना, जितनी हमारी एज नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे दुश्मन खुद लोगों ने मान रखा है हमको। हम नहीं मान रहे, लेकिन लोगों ने हमको मान रखा है। और ये चीज़ मेरे साथ, मेरे जैसी लड़की के साथ जो कायर नहीं है, कायर का सेंस, कायर होते होते भी निडरता का परचम लहरा देती है किसी भी मामले में हो। ये शादी विवाह मत जोड़िएगा, ये तो है जीवन का एक पार्ट है, वो तो होना था, हो ही गया। लेकिन सच्ची में बता रहे हैं, अब मेरे को, मैं आज वही चिंतन मनन कर रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये भी नहीं कि कोई काम चोरी हम कर रहे हैं, दिन भर लेटे, अच्छा नींद भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। अभी हम 1 घंटे के लिए सोए, ऐसा लग रहा देश दुनिया भूल चुके हैं, हमारा घर द्वार का है, हमें पता ही नहीं। और जब सो के उठे अभी कुछ देर पहले, अभी कितना बज रहा है, 8, साढ़े 8, 9 बज रहा होगा, तो मैं वही 7:30 मतलब 5:30-6 बजे सोई। इतना थकान हो जाता है कभी कभी कि आप काम करते रह रहे हो। मेरा कोई नियम नहीं है, अगर मुझे नींद आ गई 1 घंटे के लिए कस के, तो हम लेट जाते हैं, हमको वो उससे नींद जल्दी आती नहीं हमको, पहली बात। तो थोड़ा ठंड वंड लग जाने के कारण हम होश ही नहीं था, 1-1.5 घंटा सोते रह गए। और जब याद आया, जब सो के उठे ना, तो ये लगा अरे सुबह हो गई लग रहा था। मतलब होता है, आप लोगों के साथ होता है तो बताइएगा। कभी कभी ऐसी गहरी नींद आती है शाम को, और आप 1-1.5 घंटे में उठ जाते हैं ना, तो लगता है सुबह हो गई क्या। हमको लगा कि सुबह हो गई, अरविंद जी के लिए रोटी सब्जी बनानी। हम गए बाहर, देख रहे हैं तो अंधेरा है, मतलब होश ही नहीं था कुछ देर। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है बुद्धि में हमारे। कभी कभी यहाँ पे सर में ना इतना भारीपन लगता है, लगता है मेरा सर नहीं, कितने लोगों का सर मेरे फिट हो गया है। अच्छा करते करते मैं अपने बैक हो जा रही हूँ, पता नहीं, बयान नहीं कर सकते ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता। और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। देखो हमारा सहारा हम हैं, हाँ अरविंद जी भी हैं, ऑब्वियसली अरविंद जी भी हैं। और जब एक लड़की का सहारा, सहारा कभी कौन किसका होता है, देखो मैं एक समाज के नज़रिए से बोल रही हूँ, मेरा नज़रिया तो बहुत ही ओपन माइंड है। वो लोग सुन ले तो मुझे असभ्य कहने लगते हैं। खैर, असभ्य भी वही कहलाता है जो अपने जीवन में परचम लहराता है। और परचम केवल किसी एक चीज़ का नहीं, कई दायरे में। जो खुली बुद्धि का होगा वो किसी भी क्षेत्र में सेट हो जाएगा, जिसके विचार खुले होंगे, जिसके अंदर हीन भावना नहीं होगी, जिसके अंदर जात पात की भावना नहीं होगी, जिसके अंदर रंग रूप को देख के उल्टी भावना नहीं होगी, गलत नहीं होगी। ठीक है, कई लोग ना क्या होते हैं, देखो भगवान की बनाई हुई, यहाँ मिक्स आज बात कर रहे हैं क्योंकि एक जगह बैठे हुए हैं। देवर आए, देवर तो हमारे चले गए, उनको बहुत अच्छा लगा। और मामा ससुर जी ने भी बात की, वो ये वीडियो में आगे पीछे जोड़ दूंगी। मामा ससुर जी जो कि कहीं नहीं जाते, अब मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि आएंगे, तो एक सौभाग्य की बात होती है ना। आपका व्यवहार देख के कोई आए तो मुझे बहुत खुशी है कि चलो हमारे मामा ससुर जी आएंगे, है ना। तो अब जब भी आएंगे कि नहीं आएंगे हमें नहीं पता, पर बोले हैं कि हाँ हम आएंगे, तो हमको ये है कि चलो कोई तो ससुर के रूप में भी कोई आ गए, है ना। तो यही चीज़ें होती है याद करने का। और बाकी रहे मेरे खून के रिश्तों का, वो तो मेरे यहाँ है, वहाँ से तो कोई नहीं हट सकता। यहाँ है वो तो माता पिता का तो एक अलग है। कल रात में भी हम इतना रोए, काम करने के बाद छत पे चले गए, और बल्कि हमारी सासू माँ ढूंढने लगी कि कहाँ गई कहाँ गई, लेकिन हम छत पे बैठे हुए थे। तो वो मम्मी पापा का तो याद नहीं जा रहा है। मम्मी मतलब होता है ना कि चलो हम अभी काम में लग जाएं, रोएंगे धोएंगे, सर में दर्द होगा, और फिर जो काम है पैसों के आधार पे वो नहीं हो। अभी सोचो पैसों के आधार पे आप लोग भी कोई काम करते होगे तो पूंजी के लिए करते हो ना, कि जिससे हम अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर पाए। मुझे कमी नहीं है, लेकिन मुझे अपना करना है, बात ये है। जहाँ अपने लिए कुछ बेहतर सोचेंगे तभी तो कुछ के लिए बेहतर कर पाएंगे, ना ज़्यादा के लिए, एक के लिए कर पाएंगे, कम से कम मैं अपने माता पिता के लिए। वैसे तो मेरे घर वाले हमारा बहिष्कार कर चुके हैं, बहिष्कार मरा घोषित कर दिए होंगे,
कोई बात नहीं, वो सोच सोच की बात है। पर मेरे माता पिता के लिए, और के लिए नहीं कह रहे, और कोई घमंड भी नहीं हमारे अंदर। कुछ रिश्ते ना आपके साथ इतना बुरा कर देते हैं कि आप चाह करके भी, सोचो मैं बात जरूर नहीं करती थी कुछ रिश्तों से, लेकिन फिर भी हमारे दिल में था। हम देखते थे कोई त्योहार हो, तिथि हो, अ, कोई जानवर समझ के भी फोन नहीं करता था, सोचिए। है क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे थे और समय से शादी नहीं कर रहे थे, बस। और सच में जब पढ़ रहे थे ना, तो सिर्फ पढ़ ही रहे थे, ये नौटंकीबाजी नहीं थी। आपस में इंसान जानता है, पहचानता है। मैं जानती हूँ ना कि हमने ये विवाह का एक बुनियाद क्या है, हमारे विवाह की हम जानते हैं, और अरविंद जी जानते हैं। तो जिसको जो सोचना है सोचे। गालियाँ तो ऐसे क्षेत्र की हमको ऐसा है नहीं कि जो बची होगी, जो हमने भारत के अंदर सुनी भी नहीं है गालियाँ, ओवरऑल इस देश की बात बता रहे। ऐसी हमको लगता है गालियों की कोचिंग पूरा प्रॉपर बना करके हमको गालियां दी गई हैं बकायदे। और आप लोग सोच, आज मैं हंसती हूँ उस चीज पे। पहले होता था घृणा, क्योंकि अब घृणा उत्पन्न हो गई है उन रिश्तों के प्रति, आपके मन में घृणा उत्पन्न हो गई है। और घृणा हमारे मन में, हम अपना व्यक्तित्व बता रहे, तब उत्पन्न होती है जब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 10 से ऊपर हो गया, 20 बार से ऊपर हो गया, तब लगता है यार ये काटने वाला प्राणी है, डसने वाला प्राणी है। चाहे खून के रिश्ते में हो, चाहे परिवार के रिश्ते में हो, समाज के हो, दोस्त हो, चाहे कहीं भी ससुराल हो, कोई भी हो। अब तो ससुराल जुड़ गया, कोई बात नहीं। हमको लगता है ये काटने वाला प्राणी है, इस पे हम इन्वेस्ट करने से अच्छा उन पे इन्वेस्ट कर दे, चाहे भावनाओं का, जिनका सच में इस दुनिया में कोई नहीं है। उन बच्चों पे हम इन्वेस्ट कर दे, कम से कम उनका फ्यूचर बन जाएगा। जिनका सब कोई है, जिनका सब कोई है, उस पे इन्वेस्ट क्यों करना? वो मेहनत करके अपना पूरा करें। मान लो मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता नहीं होते तो हमको ये होता मेरा कोई भी नहीं है, तो मेरा कोई सहारा बन जाए, है ना। अब जब मेरे माता पिता तो झक मार के कहीं से भी लाए भाई, अपने बच्चे का परवरिश करें, जब तक बच्चा कमा नहीं रहा तब तक की बात। विदेशों में तो 18-19 साल का बच्चा हुआ नहीं, कमाने के लिए छोड़ दिया जाता है भाई। अपना स्टडी भी करो और करो। तो ये अच्छी चीज़ है। तो मेरे पिता हमको हमेशा समझाते थे, पिता ने हमेशा ईमानदारी का गुण बताया। और शादी के मामले में हमने उनसे शायद बेईमानी कर दी, उनके नज़रिए से, पापा और समाज के नज़रिए से। और हम आज भी नहीं कहेंगे कि हमने गलत किया है। अब आगे जीवन में अच्छा हो बुरा हो, किसने देखा है जीवन में? क्या अरेंज मैरिज में लड़ाई नहीं होती है? ऐसे धुआंधार लड़ाई होती है कि हम तो देखे हैं ना। हम वो, अच्छा एक IIT बाबा फेमस हो रहा है ना, अब वो सच है या झूठ है, लेकिन जो उसने बोलता है ना कि अरे समाज ये वो, लड़ाई झगड़ा पॉइजन के रूप में, तो वो चीज़ हम भी देखे, लेकिन हम फिर भी रिस्पेक्ट किए। औरतों को हमेशा धुआंधार फाइटिंग पे देखे कि पीटी जाती हैं, ये सब समाज का हिस्सा है, पहलू है। मैं बहुत आसानी से बोल रही हूँ, तो यानी बहुत चीज़ें देख ली। तो कहने का सेंस ये है, मैं ओवरऑल यहाँ पे समाज के ऊपर बात कर रही थी, परिवार से शुरू हुआ था, परिवार ही पे ख़त्म कर रही हूँ। तो जब स्वागत सत्कार से हमने वीडियो शुरू की थी, और समाज के एक ऐसे बिंदु पे लाके हम सोच रहे हैं ख़त्म करें जो आप लोगों को कुछ नई सीख दे। मेरे से बड़े होंगे, कई छोटे होंगे, समझना हो तो समझिएगा। मैं अपने व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई देखता है, समझना होगा तो समझे। मैं किसी को समझाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपना व्यक्तित्व बता रही हूँ कि ऐसा है। सादर सम्मान किसी का भी हो, पैसा नहीं मांगता है। हाँ, अगर पैसा मांगता है तो फिर वो लोभी है ऐसे रिश्तेदार। लेकिन रिश्तेदार हो या हम भी तो आते हैं उसी समाज के। हमारा अंदर पता क्या है, कोई आ जाए, हमें सर में, बड़े हैं तो सर में प्यार से हाथ रख दे, आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद से भी कुछ नहीं होता वैसे, लेकिन आशीर्वाद दे दे प्यार मोहब्बत से, सम्मान से। वो जो एक पद है वो उसके प्रति सम्मान, बस। और हमको कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से हमको गहना चाहिए, ना किसी से साड़ी चाहिए, ना किसी का पैसा चाहिए, ना किसी से जेवर चाहिए, ना किसी के घर की एक ईंट चाहिए। हमको किसी भी प्रकार से, हम अपने पिता के राज में इतना सब कुछ ये देख लिए है ना, एक बात बता रहे हैं। और ऐसे स्तर पे हमने अध्ययन किया है। मैं अपने आप को चाणक्य जी नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं एक खुद इंसान होके इतना अध्ययन कर ली हूँ कि ये बाहरी चीज़ों से
मेरा मोह खत्म हो रखा है। एक होता है ना, औरतें लोग किसी का देखती हैं तो अरे हमको भी चाहिए, अरे खाली हाथ आए, ये वो, ये नॉनसेंस लेवल मेरा नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को एक कई लोग कहते हैं कि तुम औरत हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें तुम मतलब गलत भी बताते हैं और सही भी बोलते हैं, डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, हम चुपचाप वहाँ सुनते रहते हैं, बस यही चीज़ होती है। तो कहने का सेंस ये है, बार बार हम कहते हैं किसी के लिए अगर प्रेम है तो उसको जताइए, और नहीं भी जता सकते तो वही अपने लेवल से अपनी वो चीज़ें करिए। लेकिन यदि प्रेम नहीं है, स्वागत सत्कार का भाव आपके अंदर नहीं है, तो उसका तिरस्कार करने का भी आपका औचित्य नहीं बनता, यहाँ तक कि मेरा भी। ठीक है। और मैंने तो अपनी माँ को देखा है वो संस्कार देते हुए, क्योंकि मेरी माँ, मेरे पिता की ईमानदारी और मेरी माता का स्वागत सत्कार, मैं हमेशा बाहर रही हूँ, घूम घूम के पढ़ाई की हमने, रिश्तों में जा जा के ही पढ़ाई की है, जो है सत्य, सत्य के आधार पे हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। सबसे कुछ कुछ सीखे हैं, ऐसा नहीं है नहीं सीखे हैं, सबसे सीखे हैं, बस सब लोग समझ ना पाए कि प्रियंका क्या थी। अगर समझ जाते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, हो सकता है, मैं एक जो कमजोरी है वो बता रही हूँ, शायद नहीं होते। कुछ चीज़ें थी इतना दिमाग में खटक गई, और ये भी नहीं कह रहे कि हम शादी किए तो गलत किए, ना 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 ना, हम किए ठीक है, ये हमारी सोच थी, हमारी समझ थी, हमको कुछ अलग करना था, कुछ सामाजिक कुरीतियों से हट के काम करना था, वो हमने कर दिया। अब हम किसी के लिए भारत की भयंकर से भयंकर फूल बरसाने वाली गालियों के समान है तो हैं। हम तो कहते कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है, औकात दिखाइए अपनी, जिसको भी दिखाना है अपनी औकात दिखाइए, गाली दीजिए तो हमको भी तो पता चले, जिनसे घृणा करना बाकी रह गया उनसे भी घृणा करके ख़त्म करें। अरे आधी ज़िंदगी बीती गई, कहते ना जो एक ताकत वाली ज़िंदगी होती है वो आधी बीत गई, आधी बची है, उसमें अभी अपना देखें कि क्या करें, समझ ही नहीं आता भाई। मजदूर थोड़ी बन जाएंगे, अपनी भी ज़िंदगी के लिए कम से कम सुख तो सबको, सबके शरीर को चाहिए ना। तो वही चीज़ है, हम अपने आधार पे मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम अपने पति का साथ चाहते हैं, उस पर बोझ नहीं बनना चाहते। तो जब हम पत्नी होके नहीं, हमको क्या कमी है, हमको क्या कमी है, हम अपने पति को बैठ के खाएं, आधा वेतन की हकदार है, सब कुछ है, लेकिन हम उनके आगे ना एक एक चीज़ बोलती हैं, हमको आपका कुछ नहीं चाहिए, आपका मान सम्मान अगर आप हमें देना चाहोगे, अपना जो आपका परिवार आगे जीवन में बनेगा, जब भी बने हमें नहीं पता, लेकिन जब भी बने आपको उस परिवार के प्रति क्या भाव है, ये लड़की आपके लिए सब कुछ छोड़ के आ गई, वो आप जाने। एक सामाजिक पहलू की बात कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको हमारा अधिकार देना है नहीं देना वो आपके ऊपर निर्भर है, ये चीज़ क्लियर है। कई लोगों को लगता है पैसा देख के, सच्चाई अभी भी आपको नहीं पता है, पैसा कौड़ी देख कर नहीं शादी हुई है, ठीक है, तभी वो तकलीफ होती है कि लोग ऐसे समाज के अपने होकर के ये नहीं जाने कि लड़की का विचार क्या, लालच गंदी भावना रखने का, ये चीज़ हम कब की त्याग कर चुके हैं। बस ये है, हाँ लोग गलत समझ लेते हैं कि हम घमंडी हैं, हम ये हैं, हम अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो भैया हम डिस्टर्ब करते हैं, समथिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा है, शुरू से आदत है हमारी कि हम अपने आप में टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा ये लेकर के अब कोई ये मत समझना कि हमको कह रही हैं, हमारे पास जो फ़ोन आते हैं हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो उसमें भी आज भी हमारा उस फ़ोन में जान लीजिए 30 मिस कॉल पड़ी हुई हैं, वो साइलेंट पे पड़ा हुआ है, मेन नंबर 48 उसी में है, और ये हमने केवल वाईफाई लगा हुआ है, अब लगने ही वाला है, मतलब ले लेते हैं, तो उससे ये चल रहा है ये वाला फ़ोन। ये सिर्फ काम के लिए, इससे ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, बातचीत के लिए वो है, क्योंकि ये हमने काम के लिए ख़रीदा है फ़ोन। इससे और इतना, अब हमारे जब खुद के रिश्ते छूट गए, किससे बात करेंगे, कौन है हमारा, एक दो दोस्त थी, एक है अभी, उससे भी ज़्यादा बात नहीं होती है ना। और यही हाजीपुर की हैं, बिहार की हैं, उनसे भी ज़्यादा बात नहीं होती। एक थी, उनसे बात कट हो गई, जो है वो समझ जाएंगे अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो, बात कट हो गई। उनको भी थोड़ा ये हो गया कि पहले तो साथ, अब बाद में अविश्वास, तो समाजे परिवार की थी इसलिए बोलेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे बोलना, नाम नहीं लिए हैं, बाकी चलो, वो तभी इंसान बोलता है जब आपका यहाँ पे वो दिल में बसाए रखता है ना,
तभी इंसान बोलता है कि हाँ तकलीफ़ हुआ है, तभी बोलता है। हम रिश्तों को बनाना जानते हैं ना, उनको निभाना भी जानते हैं, लेकिन हम ढोंग नहीं कर पाते हैं। बस ये है कि 24 घंटे हम तत्पर रहे तो हमारा भी बहुत सा काम होता है, हम तत्पर नहीं रह सकते, सबके फ़ोन नहीं उठा सकते, है ना। फ़ोन अभी खोले हैं तो 30 मिस कॉल पड़ी थी, हमें होश ही नहीं हमारा फ़ोन कहाँ पड़ा है। अभी वीडियो बनानी थी तो ये फ़ोन उठाए हम। तो अब हम अपने पे फोकस कर रहे हैं। पहले शुरू में लोगों से बात होती थी, हमारे रिश्ते खून के छूट गए, किससे बात करेंगे। एक माँ का फ़ोन आ जाता था पहले, जब तक शादी का नहीं उनको पता था। अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, पति है हमारा काफ़ी है, अब क्या बोलेंगे। अभी भाई अभी तो पति हमारा साथ दे रहा है तो भाई दे, हम उनका दे रहे हैं, वो हमारा दे रहे हैं। अब उनके भी मन में होना चाहिए, लड़की हमारे लिए सब छोड़ छाड़ आई है, सारे रिश्ते हों चाहे एक समाज हो, अब इसको हमें कैसे लेके चलना है ये इनका सूझबूझ है ना। तो बाकी खैर हमारा साथ देते हैं। जब मम्मी पापा के भी याद आते कहते हैं चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। मतलब उस वक्त जो एक मानसिक वो होता है ना, तो साथ देते हैं, इतना हम खुल के कहेंगे। कोई ये नहीं है बड़बोलापन करने का। और ये सारी बातें हम इन्हीं के सामने कर रहे हैं, या मुंह ढके अपना सो रहे हैं कि लेटे हैं भगवान जाने। देखो मुंह ढके है, आराम से, ठंडी इनको लगी हुई है अच्छे से। तो यहीं पे बैठ के हम लोग अभी कोई टॉपिक पे डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं बनाया है मुद्दे पे आधारित। तो नारी नव उत्थान चैनल पे वीडियो नहीं जा रही हैं, बराबर काम ही नहीं हो पा रहा है। कभी कभी ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है तो लगता है सीधा बिस्तर में घुस के बैठ जाओ बस। तो अपना फ़ोन चला रहे हैं अंदर और काम कर रहे हैं जो भी है। तो वीडियो का चलिए, बहुत देर से हम बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ पाए हो, मेरी जनता समझ पाई हो कि मैं किस फेज से, जीवन के किस किस पड़ाव से होके गुजर रही हूँ। यदि आपके भी जीवन में ये सारी चीज़ें आती हैं, अगर आप खास तौर से महिलाएं हैं, तो निडरता के साथ अपने जीवन में फाइट करिए। इंसान उसी के बारे में आज पढ़ रहा है जिन्होंने समाज की उन अंधविश्वास कुरीतियों से हटकर काम किया है, अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा निर्णय लिया है जो समाज के विरुद्ध में रहा है। ठीक है, समाज के चाल में मैं क्या बोलने वाली थी, अंधे होके चलना ये आपके जीवन का दायित्व तो नहीं बनता। एक जीवन मिला है, देश के लिए सोचिए। आज हम हैं, मांग में सिंदूर टिकली बिंदी लगाए हैं, लेकिन हम देश के लिए पहले सर्वश्रेष्ठ हैं। और सच बता रहे हैं, आज मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन ऐसा मौका मिला हमको अपने देश के लिए कुछ बेहतर करने के लिए, तो ये अपने छोटे से परिवार को छोड़ने में हम पीछे थोड़ी लगाएंगे। हमको देश प्यारा है। 10 परिवार के पढ़ाई के दौरान हम लोगों ने यही सीखा कि अपना परिवार छोड़ना पड़े तो वो सही है या गलत, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब ऐसा चीज़ हो जाए और आप उस चीज़ पे फंसे हो और देश की बात आ जाए, तो आप देश का चयन करें। तो वो चीज़ केवल हमारे किताब के आधार पे नहीं है कि कल को बच्चे हों, परिवार बने तो हम मोह माया में। हम आज से अपना दिल मजबूत कर रहे हैं कि बच्चों की परवरिश जब भी हो, साल 2 साल 10 साल 15 साल जब भी हो, बच्चों की परवरिश निडरता से करनी है। उनको तार्किक बनाना है कि वो तर्क कर सके, भावनाओं में नहीं कि अरे अम्मा बाबूजी का तुम सेवा करते रहना बुढ़ापे तक। अपनी जीवन में तार्किक बनो, निडर बनो, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। फिर वो चाहे अच्छा निर्णय हो या बुरा, गिरोगे उठोगे, फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, ये भावना होनी चाहिए। ये हम अपने जब परिवार हमारा बनेगा, हम उसको ये चीज़ सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो हमारे अपने होंगे। अपने का सेंस उसमें मूलभूत चीज़ें हम पति पत्नी की जाएगी। एक बच्चे का स्कूल से ही नहीं सब सीखता है, वह अपने माता पिता को देख करके बहुत कुछ सीखता है। तो ये सारी चीज़ें, इस पर हम प्रॉपर एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। तो हम आप सबसे बात करेंगे जो पढ़ाई के दौरान हम लोग चीज़ सीखते हैं, समझते हैं कि एक परिवार का जो नियोजन है, नियोजन प्रणाली वो किस प्रकार से होनी चाहिए।